मंत्री दिया कुमारी ने ब्यावर जिले के मसूदा स्थित देवमाली गांव का दौरा किया। दरअसल देवमाली को हाल ही केंद्र सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। आपको बता दें कि मसूदा का देवमाली गांव अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए विश्व विख्यात है। इस गांव के 500 से ज्यादा घरों में से किसी में भी पक्की छत नहीं है। यहाँ के लोग घरों में ताले नहीं लगाते। गांव का क्राइम का आंकड़ा शून्य है। किंवदंती है कि भगवान देव नारायण ने इस गांव को आशीर्वाद दिया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शनिवार को देवमाली गांव पहुंची, जहां महिलाओं ने परंपरागत गीतों के साथ उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के साथ चूल्हे के पास बैठकर भोजन भी किया। उप मुख्यमंत्री ने गांव की पहाड़ी पर स्थित भगवान देव नारायण के मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि देवमाली गांव हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। ऐसे में यह सबकी जिम्मेदारी है कि इस गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास हो तथा यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। बिल्कुल, आज मैं देवमाली आई हूँ और दर्शन भी किए। भगवान देव नारायण जी के मंदिर में दर्शन भी मैंने किए और यहाँ जो गांव है जिसको की अवार्ड भी मिला है, केंद्र सरकार ने इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो घर हैं मिट्टी के अभी बने हुए हैं। यहाँ कुछ भी इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए हैं और कम से कम 300 से ज्यादा मकान है यहाँ पे। 500 मकान है और यहाँ बिल्कुल ये लोग अपने पर्यावरण को बहुत संरक्षित करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इन सबके साथ बहुत कुछ पूरे गांव में घूमी हूँ मैं और सबसे बातचीत भी की। और जिस तरह से यहाँ टूरिज्म की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट को भी लेके आए और जो रूरल लाइफ है उसका भी उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि क्या है कि हमारे जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, वो हमारे फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे गांव का रहन सहन है उसका भी इनको अगर आनंद मिले, उसका भी एक्सपीरियंस मिले, तो मुझे लगता है वो एक अलग चीज होगी। और जब हमारे पास इतना सुंदर यहाँ गांव है देवमाली में, तो क्यों ना हम उसमें पर्यटकों को लाने का भी प्रयास करें। और यहाँ जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास की आवश्यकता है, वो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल करेगी, पूर्ण रूप से करेगी। अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी मुझे दिए हैं, हमारे एमएलए साहब ने दिए, हमारे ओम पटाना जी ने दिए, यहाँ के हमारी सरपंच साहिबा ने दिए, यहाँ के जो स्थानीय सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी दिए। तो उस पे भी पूरी तरह से, चाहे सड़क की बात हो, यहाँ पर रोपवे बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ की यात्री विश्राम गृह की बात हो, इन सब में हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करेंगे और यहाँ इसको एक आइडियल विलेज बनाने का, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, ये हमारा एक वो बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। और मैं तो और भी सबको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ये यहाँ कर रहे हैं उसमें वो भी हम आप लोग अपने अपने गाँव में भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, जो जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, उसको भी हम लोग अपनाएं। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे जो पेड़ हैं, हमारे पशु हैं, उनका हम लोग कैसे और देख रेख कर सकते हैं, उस पर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मंदिर के लिए रोपवे और ब्यावर से मसूदा तक 4 लेन सड़क की मांग की, जिससे देवमाली आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। यही कहना है कि भगवान देवनारायण का मंदिर, जहां राजस्थान नहीं अपितु और करीब 7-8 प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ भगवान देवनारायण के मंदिर में दर्शन करने यहाँ पहुंचते हैं। और भादवे के महीने में भगवान देवनारायण का बहुत बड़ा यहाँ मेला बढ़ता है वर्षों से। यहाँ मैंने विधानसभा में भी श्रद्धालु जो बुजुर्ग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो रोपवे की सुविधा यहाँ मिले, उसके लिए भी विधानसभा में मैंने इसका प्रश्न लगाया है। यहाँ देवमाली मुख्य भगवान के मंदिर से मसूदा तक मेले में और हर शनिवार को यहाँ श्रद्धालु खूब आते हैं। तो एक रोड जो डिवाइडर बन के रोड की चौड़ाई हो जाए तो आराम से श्रद्धालु यहाँ आने जाने में ट्रैफिक जाम वाली वो उससे निजात मिले। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से ग्रामीणों ने मोबाइल टावर नहीं होने और कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होने की बात कही, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन
ओम प्रकाश भड़ाना ने भी डिप्टी सीएम का धन्यवाद किया। भाई बढ़िया काम है। अच्छा। आज तो दर्शन कह रहा मैं ही, हाँ। यार भगवान का दर्शन बे कह रही, हाँ। यार मैं ही भगवान का कह रहा, हाँ। बे कह रही, यार माँ के कोई बढ़ियो माँ के लगाई काम धंधो जाए माँ के तो बढ़िया रे। तो क्या गांव जो है पूरी दुनिया में नाम कर दियो, नाम कह रही तो भगवान बढ़िया है रियो माँ के। अच्छी बात है, मतलब गाँव वालों को जैसे कि आज तक वो परंपरा निभाते हैं, ऐसे बेस्ट टूरिस्ट घोषित हुआ है और गाँव वालों को कई लाभ होगा। बाहर से आएंगे जो टूरिस्ट उनके लिए भी मतलब गाँव वालों को फायदा होगा। देवमाली की पावन धरा पर हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी पधार रही है। मैं इस मौके पर एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देवमाली को एक नेशनल लेवल पर टूरिज्म बेस्ट विलेज घोषित कराने में सबका योगदान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया। निश्चित रूप से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित होने के कारण यहाँ देवमाली में विकास के नए रास्ते खुले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आज आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे प्रशासन का, सरकार का ध्यान देवमाली की तरफ जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार सकारात्मक सोच के साथ में देवमाली के डेवलपमेंट के लिए सदैव विचार करती रही। आज वो स्वयं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने के कारण इस देवमाली का टूरिज्म सेक्टर की दृष्टि से विकास के साथ साथ यहाँ आने वाले यात्री, श्रद्धालु, इस गांव और क्षेत्र का विकास का, डेवलपमेंट का रास्ता निश्चित रूप से खुलेगा। मैं इस मौके पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक डिमांड के रूप में भी निवेदन करूंगा। हालांकि वो सब विषयों को खुद चिंतित होकर कर रही है, चाहे इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए रोपवे डेवलप करना हो, चाहे मसूदा से लेकर देवमाली तक 4 लेन निर्माण का काम करना हो, चाहे यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण करने का काम हो, चाहे टूरिज्म और स्वदेशी के बढ़ावे को लेकर उस दिशा में एक डेवलपमेंट को लेकर फेयर आयोजित करना हो और तरह की स्वदेशी योजनाएं जागृत करने की दिशा में प्रयास करना हो। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं और यहाँ का जनता भी उनसे उम्मीद करती है कि उनके आने के बाद निश्चित रूप से देवमाली एक नए स्वरूप में आने वाले समय में नजर आएगा। एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी कानौर साहब, उनके अथक प्रयासों से जो आज देवमाली बेस्ट टूरिज्म अवार्ड जो मिला है, आज इनके माध्यम से विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन लगाया और इनके प्रयास से माननीय पर्यटन मंत्री राज्य में दिया कुमारी जी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का मैं तहे दिल से आभार और ग्रामवासियों की ओर से और देवमाली ग्राम पंचायत की ओर से आपका तहे दिल से आभार, जो इनके प्रयासों से आज मेरे गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। और अब आगे की जो रूपरेखा है, आज आगे भी एमएलए साहब और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि देवमाली को पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम आज हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी आ रही है, उनसे हम मांग रखेंगे। जो एक तो यहाँ के पर्यटन के लिए लोगों को जैसे होटल वगैरह रहने करने की सुख सुविधाएं, उनसे रोजगार यहाँ के लोगों को मिल सके और यहाँ पर्यटन जो लोग हैं वो यहाँ आ सके। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गांव के मुख्य चौराहे पर मौजूद आई लव देवमाली के पास खड़े होकर सभी पर्यटकों को देवमाली आने का निमंत्रण भी दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गांव को टूरिज्म विलेज घोषित होने के बाद कितना फायदा होगा, ये तो यहाँ आने वाले टूरिस्टों पर ही निर्भर होगा।